हेलो फ्रेंड्स, हेल्प कोचिंग सेंटर मित्र आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं मित्र? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से सीटेट की तैयारी मित्र आप लोग कर रहे होंगे। तो मित्र आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं टैग वर्ड। हमारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप टैग वर्ड बना दीजिए, क्योंकि आपका टैग वर्ड पढ़ाया बहुत ही मिलता है सीटेट के एग्जाम में। तो मित्र आप सबके समक्ष हम बच्चों के कमेंट पर हम टैग वर्ड लेकर उपस्थित हुए हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूड टैग वर्ड होता है। तो आपको बता देते हैं, लगभग जितने पेडागॉजी बनाए जाते हैं सब टैग वर्ड जरूर उसमें समाहित होता है मित्र। तो याद रखिएगा, टैग वर्ड उसमें जरूर से जरूर समाहित होता है। आज हम मित्र टैग वर्ड के, ठीक है, टैग वर्ड के बारे में बताने आए हैं कि टैग वर्ड के माध्यम से आप लोग सी टेट में 100+ नंबर लाएंगे। ये मेरा खुद का गारंटी है। तो मित्र आप लोग लास्ट सेशन तक बने रहिएगा। तो आप सबके समक्ष यही टैग वर्ड का वीडियो देख लो। सीटेट में 90-100 नंबर फिक्स आपके हो जाएंगे सीटेट के टैग वर्ड से। चलिए, तो पहली बार में सीटेट पास करने वाला वीडियो मित्र यह होने वाला। तो लास्ट सेशन तक बने रहिएगा मित्र। आज जुनून और जोश के साथ यह टैग वर्ड हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए टैग वर्ड की तरफ चलते हैं। कम टैग वर्ड है और 100% आप 100 नंबर से कम पाइएगा। तो कमेंट बॉक्स में मित्र बताइएगा कि सर आपने क्या पढ़ाया है, टैग वर्ड मिलता नहीं। ठीक, चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन। टैग वर्ड की तरफ चलते हैं मित्र। चलिए टैग वर्ड देखते हैं, आप सबके समझ टैग वर्ड। चलिए, तो सबसे पहले मित्र आपको बता देते हैं, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। याद रखिएगा क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर निगेटिव पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको निगेटिव सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन को। अगर पॉजिटिव पूछा जाता है तो पॉजिटिव को ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मित्र हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव देखते हैं कि कौन कौन सा, ठीक है, ऑप्शन में अगर ये सब इतने टैग वर्ड आते हैं तो आप आंख बंद करके उसको टिक कर दीजिएगा। 100% आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा मित्र, आपका नंबर अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए, तो लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि इसको स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा टैग वर्ड हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट टैग वर्ड माने जाते हैं। चलिए, तो मित्र सबसे पहले आपके समक्ष दिख रहा है सर्वागीण विकास। ठीक, तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सर्वागीण विकास मतलब बच्चों का सर्वागीण मतलब सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विकास करना ही सर्वागीण विकास होता है। मित्र याद रखिएगा, एक ऐसा ऑप्शन आपका है, पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये पहला ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। दूसरा, करके सीखना। मित्र ये पॉजिटिव आपके कीवर्ड है। बच्चा करके जब सीखता है तो बेहतरीन तरीके से आ सीखता है। याद रखिएगा हमारा, ठीक है, एनसीईआरटी 2005, ठीक है, डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखना, ठीक, पे आधारित है। याद रखिएगा। चलिए, तो आपका ये भी क्या है, करके सीखना पॉजिटिव कीवर्ड हो, याद रखिएगा टैग वर्ड है। चलिए, उसके बाद हस्तपरक होता है। ठीक, हस्तपरक अनुभव, ठीक, एक क्या है आपका पॉजिटिव होता है। आगे देखते हैं, आगे है लगाव, सम्मान, प्रोत्साहन। बच्चों से लगाव होना चाहिए, बच्चों का सम्मान करिए और बच्चों को प्रोत्साहन करिए। ठीक है, प्रोत्साहन करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक क्या है आपके पॉजिटिव कीवर्ड है। याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में प्रोत्साहित आता है तो आप आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा मित्र। 100% मित्र आपको बता रहे हैं सही होगा। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्र के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्र। चलिए, आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे पेडागॉजी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं मित्र। याद रखिएगा, जितना पेडागॉजी बनाया जाता है 75 नंबर का सब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो मित्र आपको बता देते हैं समावेशी क्या है। ये पॉजिटिव कीवर्ड होता है। समावेशी किसे कहते हैं, तो आपको बता देते हैं, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होता है सभी बालक को एक समान, एक छत के नीचे शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ना तो कोई भेदभाव होता है, सभी बालक को, चाहे विकलांग बालक होगा, ठीक है, चाहे मंद बुद्धि का बालक होगा, चाहे प्रतिभाशाली बालक होगा, सभी को एक समान, एक ही
छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसीलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड समावेशी शिक्षा होता है, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा। आगे देखते हैं। उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चों को दिखाकर सुनाकर, ठीक है, उससे अगर आप अधिगम करा रहे हैं बच्चे को तो सबसे बेस्ट, ठीक है, ऑप्शन यही माना जाता है, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक, चलिए उसके बाद मित्र चलते हैं आगे। अगला पॉजिटिव कीवर्ड, अगला पॉजिटिव कीवर्ड आप सबके समझ। तो मित्र अब अगला है संसाधन। तो संसाधन का मतलब क्या होता है मित्र? संसाधन का मतलब बच्चा अगर कुछ भी चीजें सीख रहा है तो उसको संसाधन के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सीमित कर देंगे, बच्चा जो भी देख चीजें कर रहा है उसको संसाधन के रूप में, ठीक है, देखना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होता है? संसाधन। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में अलग अलग क्षेत्रों में उसके भाषा का प्रयोग सबसे बेस्ट ऑप्शन मित्र होता है, भाषा का प्रयोग। अगर बच्चा, ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग बच्चे से कराया जाना चाहिए। जैसे बच्चा अगर, ठीक है, अपनी क्षेत्रीय भाषा का बोल रहा है तो उसको, बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में आप अधिगम दीजिए। धीरे धीरे बच्चे में इम्प्रूव करना है, सुधार करना है। तो याद रखिए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव है। चलिए पॉजिटिव कीवर्ड आगे देखते हैं। उसके बाद विभिन्न गतिविधियां, याद रखिएगा बच्चों में जब भी शिक्षा दीजिए तो एक गतिविधि के माध्यम से दीजिए। बच्चे का जो है गतिविधि से अगर कराएंगे तो बच्चा कभी भी उस चीज को भूलेगा नहीं और उसको बोरिंग नहीं होगा, वह खेल खेल में सारी चीजें को सीख सकता है। मित्र याद रखिएगा विभिन्न गतिविधियां, बच्चों में गतिविधियां करना आना चाहिए, खेल कूद कराना चाहिए। खेल कूद से बच्चे ढेर सारे मित्र के साथ रहेंगे, भाषा का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यही है, गतिविधि बच्चों से कराना बहुत ही जरूरी होता है अधिगम के लिए। तो ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना बाल केंद्रित शिक्षा होता है। मित्र याद रखिएगा चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, बच्चे को केंद्र में रखकर, मतलब बच्चा सब कुछ है, ठीक है, उसके बाद अध्यापक होता है। ठीक, चलिए बाल केंद्रित शिक्षा एनसीआर 2005 इससे बहुत केयर करता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद व्यवहारिक शिक्षा, बच्चों में ऐसा शिक्षा होना चाहिए जो व्यवहारिक रिलेटेड हो, व्यवहार के तरीके से सीखा। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी होता है व्यवहारिक शिक्षा। अगर बच्चों में व्यवहार के तरीके से शिक्षा दे रहे हैं सबसे बेस्ट होता है। याद रखिएगा व्यवहारिक शिक्षा जो होता है ये वातावरण पे डिपेंड होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को रियल दैनिक जीवन से जोड़ के वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा देना सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी होता है। याद रखिएगा वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चों को लर्निंग कराना है, अधिगम कराना है, तो पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। चलिए तो मित्र यहीं तक था ये पॉजिटिव। अब निगेटिव की तरफ चलते हैं। अगर निगेटिव आ जाता तुरंत आप आंख बंद करके क्रॉस कर दीजिएगा, 100% आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अब हम निगेटिव की तरफ चलते हैं मित्र। निगेटिव आप सबके समझ। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं निगेटिव कीवर्ड। अगर आपके, तो अगर आप सबके समझ मित्र केवल आता है तो आंख बंद करके आप लोग कर दीजिएगा, 100% आपका क्या हो जाएगा मित्र? सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं मित्र, आप सबके समझ केवल हो गया, ठीक, मात्र हो गया। अगर मात्र आता है तो मात्र कर दीजिएगा। सिर्फ बच्चे में एक तरीके से ज्ञान नहीं देना है, केवल मात्र ही। ये सब अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप लोग आंख बंद करके क्रॉस कर दीजिए। आगे देखते हैं दंड सजा बोझ, बच्चे को दंड नहीं देना है, बहुत बड़ी, ठीक है, पॉइंट है, याद रखिएगा बच्चों में दंड नहीं देना है। तो आपको बता देते हैं मित्र, याद रखिएगा यही से सीटेट का क्वेश्चन बनाया ही जाता है कि बच्चे के फेवर में हमेशा होना चाहिए सारी चीजें। ठीक, बच्चे को दंड नहीं देना है, ना तो बच्चे को सजा देना है, ना तो बच्चे के ऊपर बोझ लादना है कि
एक कॉपी पूरा भर के आप लोग होमवर्क दे दे और बच्चा करके आए। याद रखिएगा, ऑप्शन में हमेशा सोचिएगा बच्चा सरल तरीके से, ठीक है, खेल खेल के द्वारा आसान तरीके से सीख ले, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा। आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा मित्र, इससे बेहतर कीवर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला है हतोत्साहित। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना होता है, प्रोत्साहित करना होता है, ठीक। तो हतोत्साहित बच्चों को नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं, बच्चा अगर कोई क्वेश्चन लिख के लाता है, गलत ही लिख के लाता है, तो बच्चों को ऐसा नहीं आपने गलत किया है, तो बच्चों का मनोबल वहां टूट जाएगा, वो बेहतरीन तरीके से फिर दोबारा नहीं कर पाएगा मित्र, याद रखिएगा। हतोत्साहित बच्चों को नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निष्क्रिय, ठीक है। बच्चे में निष्क्रिय, निगेटिविटी नहीं आना चाहिए। ये आपका कीवर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है, तुरंत काट दीजिए। रोजगार ग्रेड, बच्चे को रोजगार परक नहीं कराना है और ना तो ग्रेडिंग करना है कि बच्चे में ढेर अंक आप लाएंगे तो सबसे बेस्ट बालक माने जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं। सभी बालक को एक समान देखना चाहिए और ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा मित्र क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली का भी प्रयोग नहीं करना है बच्चों के अधिगम में। चलिए आगे देखते हैं मित्र, आगे चलिए आगे है सीमित। बच्चे में लिमिटेड कोई चीज नहीं होना है कि बच्चे को समय दिया जाए। जैसे एग्जांपल में आपने होमवर्क दे दिया बच्चों को, ठीक है, उसके बाद आपने कहा, ठीक है, आपने ये कहा कि बच्चे 10 मिनट में इसको करके लाना है, तो बच्चे को लिमिटेड कोई चीज नहीं करना है मित्र, याद रखिएगा। ये वाला ऑप्शन आपका गलत होता है, ठीक, क्योंकि मानसिक प्रेशर बच्चों के अंदर बन जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, कभी भी पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। हमने अभी जस्ट बताया क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन कहलाता है। चलिए, तो पुस्तक को केंद्रित मत करिए कि ही पुस्तक सब कुछ है, बच्चा कुछ नहीं है, पुस्तक नहीं, बच्चा सब कुछ है, पुस्तक कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। खाली स्लेट, ठीक, बच्चा खाली स्लेट, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक। यहाँ पे खाली स्लेट, ठीक, ये गलत है, ठीक है, बच्चा खाली स्लेट नहीं होता, बहुत कुछ अनुभव लेकर आता है स्कूल में पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, उसके बाद ये तो निगेटिव है ही। उसके बाद लैंगिक असमानता, बच्चों में कभी लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक, असमानता होनी चाहिए, ठीक है, ये निगेटिव आता होता है, ठीक। आगे देखते हैं। त्रुटियों पर महत्व न देना, बच्चा अगर किसी कारण से गलती कर रहा है तो याद रखिएगा, बच्चा अगर किसी कारण से गलती कर रहा है तो उस पर महत्व न देना मित्र, महत्व देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा बेहतरीन तरीके से सीखेगा, इसीलिए निगेटिव होता है। त्रुटियों पर महत्व न देना, याद रखिएगा, क्योंकि त्रुटि ही अधिगम का हिस्सा होता है मित्र, याद रखिएगा। बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीख नहीं पाएगा। उसके बाद रटना, रोट, याद करना, ठीक है, कंठस्थ करना, ये सब आपके निगेटिव कीवर्ड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रोट लर्निंग कभी नहीं करना, बच्चों को याद नहीं कराना, बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है। ये सब सारी चीजें आपके एनसीईआरटी, ठीक है, 2005 में सभी समाहित है, इसी के माध्यम से मित्र क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि टैग वर्ड से आप 100% बता रहे हैं, 100 नंबर से कम नहीं लाएंगे मित्र, अगर बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ लेंगे, ठीक। तो मित्र यहीं तक वीडियो था, ठीक है, हमने टैग वर्ड को बेहतरीन तरीके से आप सबके समझ प्रस्तुत किया है। आप लोग टैग वर्ड को देख लीजिएगा और टैग वर्ड को देखकर जरूर से जरूर आप लोग जाइएगा पेपर देने। बहुत ही यूजफुल वीडियो आप सबके समझ लेकर उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।